महाकुंभ वाकई एक याद बन गया और यादों के हिस्से में अकेले आस्था नहीं है, बल्कि आस्था के साथ वो अर्थशास्त्र भी है जिसने ये बताया कि कैसे धर्म के रास्ते भी अर्थ को हासिल किया जा सकता है। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ ने कई विश्व रिकॉर्ड हासिल किए। दुनिया के बड़े बड़े देश ये देखकर बहुत चक्के रह गए कि आखिर किसी राज्य के एक शहर में 66 करोड़ लोगों के पहुंचने का मेला कैसे आयोजित किया जा सकता है। 45 दिन में 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है और आज हम आपको बताएंगे कि इतना बड़ा कारोबार कैसे हुआ और यह आंकड़ा कैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होगा। दिन का महाकुंभ संपन्न हो गया। देश और दुनिया के 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ये महाकुंभ और नहीं आने वाला है हम लोग के लाइफ टाइम में। हेलीकॉप्टर जब फूल बरसाया जा रहा है, लगता है हम लोग जन्नत में आ गए। यहाँ में नहा के जो मजा आ रहा है कहीं नहीं आ सकता। ये संगम मतलब संगम है। करीब 1.5 महीने तक महाकुंभ हिंदुस्तान की आस्था का एक अटूट हिस्सा बना रहा। और अब जब महाकुंभ में तंबू उखड़ने लगे हैं, जब समापन के बाद कुंभ को सफल बनाने में जुटे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, तब बेहद गर्व से इस बात को भी देश के सामने रखा जा रहा है कि कैसे देश की आस्था अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पहिया बन गई। दुनिया के इतिहास में महाकुंभ का सबसे बड़ा मेला उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हुआ है। महाकुंभ से यूपी सरकार ने 54,000 करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया है। पहले के लोगों ने भारत की आस्था को सम्मान नहीं दिया। पहले की सरकारों ने भारत की आस्था को महत्व नहीं दिया। क्या प्रयागराज, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या चित्रकूट, क्या गोरखपुर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मां विंध्यवासिनी का धाम, हर ओर जो एक नई आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार बना है, यह अद्भुत है। दुनिया अचंभित है, लालायित है। महाकुंभ ने प्रयागराज को इकोनॉमी का ऐसा इंजन बना दिया कि 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। लाखों रोजगार मिले। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में संगम नोज पहुंचकर लोगों की डुबकी लगाना सुर्खियां बना हुआ था, लेकिन यकीन मानिए, एक व्यक्ति जो घर से महाकुंभ की यात्रा पर निकल रहा था, वो लौटने तक अर्थव्यवस्था के तेजी से घूमते पहिए को रफ्तार देने का काम कर रहा था। सब डालू ये इतनी व्यवस्था है कि आने जाने वाले को कोई भी तकलीफ नहीं है। कार पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी है। ट्रैफिक की काफी अच्छी सुविधाएं हैं, पार्किंग की काफी अच्छी सुविधाएं हमको यहाँ पे मिली हैं देखने के लिए। सफाई कर्मचारी, पुलिस वालों की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ और बहुत अच्छी है। अच्छे वॉशरूम्स हैं, अच्छी जगह है, साफ सुथरा है। पर्यटन से लेकर परिवहन तक और होटल धर्मशाला से लेकर रेस्तरां में खाना बनाने तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जो महाकुंभ में कारोबार वाली उड़ान नहीं भर रहा था। बोट का जो किराया लिया गया वो बिल्कुल जायज किराया लिया गया हमारे से। यहाँ पे कोई नाजायज किराया नहीं लिया गया और गरीब आदमी है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आया है। ये फिरकी आपको कितने में मिली? 20 रुपए का है। 20 रुपए की। ये इन सारी चीजों से मिल करके ही मेला बनता है। हाँ। मोरपंख कितने का है? 10 रुपए का। 10 रुपए का इतना बड़ा मोरपंख जी। ये गन्ने का रस आपको मिलेगा और फिर उसके बाद ये फुल्की मिलेगी। और ये क्या बेच रहे हैं आप? कान की इयररिंग है। और कितने कितने की है जरा बता दीजिए। 10 रुपये 20 रुपये। महाकुंभ संपन्न होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता का महाकुंभ और युग परिवर्तन की आहट के नाम से एक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने लिखा, प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन
आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना हुआ है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी के तट पर त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को न औपचारिक निमंत्रण था, न ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई पूर्व सूचना थी। महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। मन की भावनाएं वो शब्दों में कहीं नहीं जा सकती हैं, जो बहुत उमंग के साथ, बहुत इस हर्षोल्लास के साथ कि ये मेला दोबारा नहीं मिलेगा। भूटान नरेश समेत 76 लोगों के डेलीगेशन कुंभ पहुंचे थे, जिसमें अकेले नेपाल से 50 लाख श्रद्धालु आए थे। 27 अलग अलग देशों के 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कुंभ में हिस्सा लिया। आने वाले कई वर्षों तक महाकुंभ की मिसाल पेश की जाएगी। अमेरिका के प्रोफेसरों के बीच महाकुंभ के आयोजन को लेकर चर्चा चल रही है। इसी हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला, जैसे आस्थावानों को पुण्य मिला और गरीबों को रोजगार मिला। महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं, अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। अब सवाल यह है कि कुंभ की वजह से 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ तो कैसे? तो समझिए, महाकुंभ में आने वालों ने नाव की सवारी की तो नाविकों को रोजगार मिला। भक्तों ने प्रसाद, फूल, माला, मूर्ति खरीदी तो दुकानों का रोजगार बढ़ा। लोग होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला में रुके तो स्थानीय होटल कारोबारियों का व्यवसाय बढ़ा। खाने के लिए दुकान और रेस्तरां में गए तो उनकी आमदनी बढ़ी। और निजी वाहन से आने वालों ने पार्किंग का इस्तेमाल किया तो स्थानीय लोगों के लिए नौकरी से लेकर राज्य सरकार का राजस्व तक बढ़ा। कौन नहीं आया? किसने नहीं किया? शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। श्रद्धालुओं के वित्तीय लेन देन को सरल बनाने के लिए मेला क्षेत्र में 16 बैंकों ने अपनी ब्रांच बनाई थी। इन 16 बैंकों ने करीब 37 करोड़ का लेन देन किया और इन बैंकों में नकद जमा ज्यादा कराया गया, जबकि पैसे निकालने वाले कम थे। योगी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस कुंभ को सफल बनाने में जुटी हुई थी। 4000 हेक्टेयर के इलाके को 25 सेक्टर्स में बांटा गया था। कोशिश ये थी कि श्रद्धालुओं को एक ऐसा शहर दिया जाए कि उन्हें किसी भी असुविधा का सामना वहां पर ना करना पड़े। और यकीन मानिए, सुविधाओं के इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने ही अर्थव्यवस्था का आधार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, और जो लेडीज की जो प्रॉब्लम आती है चेंजिंग रूम की, शौचालय की, वॉशरूम की, तो यहाँ का देखते हुए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी व्यवस्था की है सरकार ने। हुबली से आए हम, कर्नाटक से, हुबली कर्नाटका, और इधर की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी योगी जी का। साफ सफाई भी बहुत शानदार है और मेन व्यवस्था वगैरह, पानी वगैरह का बहुत अच्छा इंतजाम है। गुजरात से हूँ, बनासकांठा से। यहाँ की व्यवस्था बहुत शानदार है। योगी जी ने जो भी यहाँ प्रशासन में हर एक चीज की जो व्यवस्था की है बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छी है। हम लोग भागलपुर से हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्नान करके महाकुंभ में बहुत 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 बढ़िया आराम से स्नान हुआ। प्रशासन ने बहुत सुविधा दिया है, बहुत मजा आया। जी का जो बंदोबस्त है ना बहुत बढ़िया है। हाँ, अब सवाल ये है कि शानदार व्यवस्था तैयार हुई तो कैसे? वो ऐसे हुई। 12 किलोमीटर के दायरे में घाट तैयार किए गए थे। 1850 हेक्टेयर का पार्किंग स्पेस तैयार किया गया था। 31 पांटून पुल बनाए गए थे। 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, जबकि 1.5 लाख शौचालय तैयार किए गए थे और 25,000 सार्वजनिक आवास बनाए गए थे। राज्य सरकार ने 45 दिन के महाकुंभ के लिए 5,400 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, यानी कुल मिलाकर 7,500 करोड़। 7,500 करोड़ खर्च करके 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ की जा सकती है, यह भी मीडिया ने बता दिया है दुनिया को, और दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इन सब बातों को देख रही है।
महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश को बताया कि पूरे आयोजन में साफ सफाई और उस सफाई को अंजाम देने वाले लोगों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों की तारीफ करते हुए न सिर्फ बोनस और पैसे बढ़ाने का ऐलान किया, बल्कि उनके सम्मान में उनके साथ खाना भी खाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और उनके अगल बगल आपको सफाई कर्मी दिखाई देंगे जो कि मौजूद हैं, जो कि यहाँ उनके साथ भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री उनको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कह रहे हैं कि आपने ये क्यों नहीं खाया, उनका अनुभव जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत ही बढ़िया, और हमको जो इज्जत सम्मान दिया हमको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।